जैसे कि हम आज जंतु विज्ञान का टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जंतु विज्ञान की परिचय एवं वर्गीकी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि वर्गीकी के पिता वर्गीकी के पिता किसे कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है। टैक्सोनॉमी शब्द की खोज किसने की थी? तो एपीडी कैंडोले ने की थी। किसने की थी? एपीडी कैंडोले ने। वर्गीकृत श्रेणी यानी वर्ग की पदानुक्रम का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या आता है? जगत, संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, समुदाय, वंश, जाति। इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? किंगडम आएगा अपना। ठीक है। फिर क्या आएगा? फाइलम आएगा। ठीक है। फिर आएगा क्या? क्लास। फिर क्या आएगा? ऑर्डर। फिर फैमिली। ठीक है। फिर आएगा अपना क्या? फैमिली के बाद क्या आएगा? जीनस। और फिर क्या आएगा? स्पीसीज। ठीक है। अब बात करें हम, जब प्रजाति नाम वंशी नाम को हूबहू दोहराएं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? टोटोनियम कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? टोटोनियम कहते हैं। जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप क्षेत्र से एकत्रित नमूने को चुना जाता है। यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सिन टाइप कहलाता है। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बात करें तो 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी। तो किसने? हैकल ने प्रस्तुत की थी, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है। फिर 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी। तो किसने? कॉपलैंड ने। ठीक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जाति होती है। ठीक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। और सबसे बड़ा क्या होता है? तो सबसे बड़ा होता है जगत। ठीक है। क्या होता है? जगत होता है। ठीक है। अब आगे बात करें, स्पीसीज शब्द का चयन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो जॉन रे ने। ठीक है। स्पीसीज दिया था। और जाति व उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहते हैं? तो अर्धजाति, सेमी स्पीसीज कहते हैं। ठीक है। यदि एक वर्ग की कोटि का अंत एई के साथ हो रहा है तो उसे किस रूप में उल्लेखित किया जा सकता है? तो उसे ट्राइब के रूप में। क्या? ट्राइब के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीनियस द्वारा दिए गए नामकरण पद्धति प्रणाली को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? द्विनामकरण पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है। लीनियस की द्विनामकरण विचारधारा को सर्वप्रथम किस पुस्तक में बताया गया था? तो किस पुस्तक में? स्पीसीज प्लांटेरम में। ठीक है। जीवों के नामकरण से संबंधित वैज्ञानिक जिन्होंने नामकरण नियमों के कोड भी प्रस्तावित किए थे तो कौन है? तो ह्यूम, एडविन स्ट्रीकलैंड। सीधे कहें हम तो स्ट्रीकलैंड। कौन? स्ट्रीकलैंड। द्विनाम पद्धति में कौन सी 2 श्रेणियों को लिया गया है? तो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कौन आता है? एक तो वंश आता है और दूसरा क्या होता है? जाति आती है। ठीक है। क्या आती है? वंश और जाति आती है। ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनरिक नाम क्या हो? जेनरिक व सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नाम तो उसका क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा, जबकि उसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा सोलेनम। क्या हो जाएगा? सोलेनम। तो दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा।